यह है दोस्तों। हाँ, जो द एसेंस ऑफ लाइफ, द एसेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हमने कुछ पॉइंट्स का डिस्कशंस किया है। तो मुझे एक पॉइंट ख्याल आया जो हम मिस कर गए, और आई थिंक वो सबसे कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, और वो शुरुआत में ही आता है। मैं मिस कर गया उसको। आप इसे कह सकते हैं, एक्चुअली आप इसे पॉइंट नंबर 1 कह सकते हैं अगर कहना चाहें तो। एक्चुअली जब द एसेंस ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में जो पहली चीज़ जो होती है आपके साथ, वो होती है अपने अपने शरीर को, अपनी बॉडी को लेके, राइट। वैसे एक चीज़ है कि मैंने इस पॉडकास्ट का जो टाइटल रखा है उस वो है कि आर यू अवेयर ऑफ योर सेल। तो सेल यहाँ पर जो भी पॉडकास्ट का टाइटल देखेगा, सेल मतलब वो सेल फोन पे जाएगा, बट सेल यहाँ पर कोशिका से है आपकी। तो वो क्योंकि बॉडी उससे बनी है, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि क्या होता क्या है कि जब आप अंडरस्टैंडिंग की बात करते हो ना, तो सबसे पहले तो आप अपने शरीर के प्रति, बॉडी के प्रति अवेयर हो जाते हो। ये सबसे पहला पॉइंट होता है, क्योंकि आप खुद को जानना चाह रहे हो, खुद को समझना चाह रहे हो, तो शुरुआत करते हो आप अपने शरीर से कि ये क्या है, क्या मैं ये हूँ, इसके बारे में जानते हो, तो आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी मिलती है। अभी होता क्या है, जनरली जो अवेयर नहीं है उन वो अवेयर नहीं है, बिकॉज क्यों? क्योंकि बॉडी के प्रति तो हमारा ख्याल तभी जाता है जब उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो होता क्या है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई शरीर में, तो आपके जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम होती है उस पर आपका ध्यान जाता है कि यार अच्छा ये पार्ट आप वर्क नहीं कर रहा है, उसके बारे में आप गूगल पे पढ़ते हो, जानते हो। अदरवाइज शरीर के सारे अंग ठीक कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं है कि आपका शरीर स्वस्थ है। वो कहते हैं ना कि स्वस्थ को कैसे महसूस करें ये नहीं पता, बीमारी को ज़रूर महसूस किया जा सकता है। डॉक्टर बोलता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि है मतलब हेल्थ अच्छी है तो उसको महसूस कैसे करते हैं, मैं तो बीमारी बता सकता हूँ, बीमारी का इलाज दे सकता हूँ। तो वही है कि हम जब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होती हम अवेयर नहीं होते ना, तो सेम हम अपने शरीर के प्रति अवेयर नहीं है, क्योंकि हम दिन भर अपने थॉट्स में, अपने विचारों में, अपने कामों, एक्शंस में बिजी रहते हैं, क्योंकि थॉट्स के अकॉर्डिंग वो सब चलता रहता है। तो हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो तो आपको पता भी नहीं कि आप चल रहे हो, या आपके हाथ से कुछ एक्टिविटीज़ हो रही तो पता नहीं है कि आप एक्टिविटी क्यों कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, या बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप ब्रीथ कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं होता कि आपने दिन में कितना ब्रीथ किया है, या आपका ब्रीथ के प्रति कभी ध्यान भी नहीं जाता है कि आप सांस ले पा रहे हो, आपका दिल धड़क रहा है। चलो दिल तो अंदर धड़क रहा है, ठीक है, समझ में आता है, बट ब्रीथ तो दिख रही है, बट उस पर भी ध्यान नहीं है ना। या आपका डाइजेशन सिस्टम वर्क कर रहा है, आप सवेरे जाते हैं तो आपकी जो पॉटी है वो प्रॉपर हो रही है, या आपको वॉशरूम आप जा रहे हो, लू जा रहे हो, पी जा रहे हो, तो वो भी प्रॉपर हो रही है, इसका भी ध्यान नहीं। क्योंकि हम जब ये सब एक्टिविटी कर रहे होते हैं तब हमारा दिमाग बिजी है, उसे कुछ चाहिए, वो काम करना है, ये बाकी है, ये मिलना है, उससे ये करना है, ये मीटिंग बाकी है, इसको ये बात करनी है, इसकी किस्त, जो भी हम अपने चक्रों में फंसे रहते हैं, तो हमें ध्यान ही नहीं है कि हम अपने बॉडी के प्रति अवेयर है या नहीं है। जब तक कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जब तक कोई सफरिंग ना हो, जब तक कि कोई खतरनाक चीज़ ऐसा ना हो या लग ना जाए, तब तक चल रहा है। लेकिन जब हम सेल्फ अवेयर होने लगते हैं, अपने बारे में जानने लगते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के प्रति एक्टिव होते हैं, मन में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अपनी बॉडी को भी समझते हैं। फिर हम अपनी बॉडी के प्रति अवेयर हो जाते हैं। अवेयर होने का मतलब है उसकी वैल्यू समझ में आ जाती है, और उसकी वैल्यू समझ में आते ही हम टेक केयर करने लगते हैं, हम ध्यान देने लगते हैं, हम जो गलत चीज़ें कर रहे थे वो करना बंद कर देते हैं, उसके लिए जो ठीक है वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो बहुत ज़्यादा, आपको समझ में आ जाता है कि ये सब मेरे शरीर को खा रहा है। क्योंकि एंड ऑफ द डे, अगर जब तक मेरा शरीर है मैं हूँ इन द सेंस, इन डेप्थ वैसे तो आप हम बात कर चुके हैं, बट एटलीस्ट जब तक आप जिंदा हो तब तक तो उसके थ्रू ही हो ना। तो वो उसकी कदर करना सीख जाता है। एक्सरसाइज आप करना शुरू कर सकते हो, वॉक करना शुरू कर सकते हो। फालतू जो आप ऐसा कुछ खा रहे थे अनहेल्दी, या सिर्फ खाने पर ही आपका फोकस था, वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि इस शरीर की खुद की जो इंटेलिजेंस है वो काम करती है, इसको उतना ही देना है जितनी ज़रूरत है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ये सेल पे डिपेंड है और सेल अपने आप में इंटेलिजेंस है। एक 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 कोशिका अपने आप में सबसे जुड़ी हुई है और बेहतर तरीके से काम कर रही है, बशर्ते हम उसमें गलत चीज़ें अपनी ना इंटरफेयर करें या कुछ भी एक्सेस में ना करें। राइट है, तो ये चीज़ समझ में आ जाती है तो हम उसके प्रति अवेयर होने लगते हैं। तो धीरे धीरे आपका शरीर जो बेहतर होने लगता है, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है, आप हल्का महसूस करते हैं शरीर के से, जैसे पहले बाहरी महसूस कर रहे थे या अनहेल्दी महसूस कर रहे थे, आप अच्छा महसूस करने लगते हैं क्योंकि आप अवेयर हो गए हैं। और ये शुरुआत है, शरीर से शुरू होती है। सेल्फ मतलब जो है अंडरस्टैंडिंग जो होने के बाद आपको बॉडी के प्रति आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? और आप अपनी हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं जिनका आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। ठीक है? और आपके मन में बहुत से क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे कि मैं जैसे बहुत से सवाल मेरे मन में आए जो मुझे नहीं पता थे, तो मैं डिस्कस करता था, यूट्यूब पर देखता हूँ, अपनी वाइफ से डिस्कस करता हूँ। तो तो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। राइट है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी चीज़ें बॉडी में हमारे होती हैं तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्यों हो रही हैं, तो उसका बायोलॉजिकल रीजंस क्या है, वो कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे हमारी सेल्स वर्क कर रही हैं। बचपन में पढ़ा है, बट आपको दोबारा से एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने में मज़ा आता है, उसे समझने में मज़ा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये, अगर आप बहुत से लोगों से ऐसे सवाल करें, शायद बहुत कम लोगों को जवाब पता होंगे बायोलॉजिकली साइंटिफिकली। जैसे आप किसी से पूछिए पसीना क्यों आता है ना, या आप किसी से पूछिए पलक झपकती ही क्यों रहती है, क्या रीज़न है, क्या हमारी पलकें झपकती रहती है। ऐसे बहुत सारे तमाम सवाल हैं जिनके प्रति हमारा ख्याल ही नहीं है। राइट है, हमारे सिस्टम के अंदर कितनी लाखों चीज़ें चल रही हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पता ही नहीं है हमें। तो हम धीरे धीरे उसमें झांकने लगते हैं, धीरे धीरे समझने लगते हैं, फिर हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि कुदरत की अपनी एक इंटेलिजेंस है, वो कैसे काम कर रही है, और मुझे उस इंटेलिजेंस के साथ या मैं ही वो इंटेलिजेंस हूँ, कैसे धीरे 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 इसे समझना है। और वो अपने आप होने लगता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये है बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको महसूस होता है, समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट टाइम और किसी चीज़ पे बात करेंगे। सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।